गिरवल, अभी आपका हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो परीक्षा है उसमें आपका चयन हुआ है। तो सबसे पहले तो जादू नाइस संस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब आपका सिलेक्शन हुआ और ये आपको पता चला तो कैसा लगा और सबसे पहले क्या मन में आया? सर, इस शुभ दिन का तो सबको इंतज़ार रहता है और ऐसा कहा जाता है कि जब सफलता मिलती है तो बहुत कम ही लोग अपनी खुद जो परिणाम होता है उसको देख पाते हैं। अपने मित्रों के या अपने परिवार की तरफ से इस बात की जानकारी मिलती है। तो मुझे अपने मित्रों की तरफ से जब इस बात का पता चला तो अंततः मुझे ऐसा लगा कि मेरे संघर्ष का जो समय था वो उसका अंत हो गया है और खुशी हुई बहुत ही ज़्यादा। आपके जर्नी कैसी रही? आपने कब तैयारी शुरू की और क्या किस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो की तैयारी के लिए और कैसे तैयारी की, उसकी थोड़ी सी बच्चों को जानकारी। सर, मैं शिवपुरी जिले की करहरा तहसील के एक छोटे से गांव निचरौली से हूं। तो मेरे गांव का इतना माहौल नहीं था कि वहां इस प्रकार की बड़ी बड़ी तैयारियों में बच्चे निकलते हो। और मेरे से कुछ सीनियर थे, वो लोग एक दो लोग गांव से आए हुए थे, तो उन्हीं को देख करके मैं प्रेरित हुआ। और मेरे मामा जी हैं रामेश्वर यादव जी, तो वो अभी वर्तमान में लोकायुक्त में एसपी हैं। तो जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो तब हम उनसे प्रेरित हुए थे। तो इस प्रकार इस कामना को लेकर के मैंने घर से दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी इस तैयारी को करूंगा। तो मैं 19 जून 2014 को यहाँ ग्वालियर में आया था और जादू संस्थान से जुड़ा और तब से लेकर के मैं निरंतर लगा रहा। मैंने 14 का प्री दिया तो उसमें मेंस लिखा, 15 का मेंस, 16 का मेंस, 17 का मेंस, 18 का नहीं हो पाया, फिर 19 का मेंस और 20 का नहीं हो पाया, 21 का मेंस। और अंततः इस प्रकार से मैं 2021 की जो परीक्षा है उसमें मुझे ATO का जो पद है वो मिला। आगे भी मेरा प्रयास जारी है कि मैं अभी बड़े पद पर जो अच्छा सा मुझे संतोषजनक पद हो मैं उस पर पहुँचूँ। तो उसके लिए मेरा 22, 23, 24 ये लगातार। तो गिरबल, जैसे आपने बताया कि 2014 में आपने शुरुआत करी और जादू नाइस कोचिंग भी ज्वाइन करी, तो प्री मेंस की जो आपने तैयारी की उसमें उसके लिए संस्थान और खासकर आनंद जादून सर के लिए आपका क्या मैसेज है? कैसे आपको यहाँ पर लगा और किस तरीके से तैयारी आपने करी? सर, वैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने गुरु जी के दर्शन मिले। और मैं उनके लिए यही कहूँगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएं और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जो सफलता का श्रेय है मैं सर को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे इंसान मिलते हैं जहाँ से उसका ज़िंदगी या उसका जीवन बदल जाता है। और जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर अर्जुन के जीवन में गुरु द्रोणाचार्य ना आते तो अर्जुन नहीं होते। इस प्रकार अगर सर मेरे जीवन में अगर मुझे सर ना मिलते तो शायद है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो काफ़ी सहयोग रहा सर का प्री से लेकर के मेंस इंटरव्यू तक ये सारी जर्नी है जो यात्रा है, तो उसमें सर का काफ़ी सहयोग रहा है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार के साथ साथ मैं अपने गुरु और इस संस्थान के सभी टीचरों को मैं देना चाहता हूँ। तैयारी के दौरान गिरवल कभी ऐसा हुआ कि आप डिमोरलाइज हुए हों, क्योंकि लंबा समय था, बीच में कोविड भी रहा, और आपको कभी ऐसा लगा हो कि आप डिमोरलाइज हो रहे हैं? जी सर। उस समय क्या आपने किया और किस तरीके से आपको दोबारा तैयारी में जुट जाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती थी? जी सर। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जो सामान्य परिवार से होते हैं वो उतने बच्चे ज़्यादा एक बात कहें कि उतना निपुण नहीं होते हैं। कुशाग्र बुद्धि होती भी है, लेकिन लगभग ऐसा रहता है कि कुछ समय परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पढ़ नहीं पाते, तो उस वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन वो बच्चा मेहनती होता है और मेहनत वो कर सकता है और साथ ही साथ अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो वो सफल हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने जो मेहनत की और सर के माध्यम से मुझे दिशा मिली और अंततः सर मैं सफल हो पाया। अभी जैसा जुलाई मंथ है और 12वीं के बहुत सारे बच्चे अपने रोजगार के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आगे जो है देख रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, तो इसमें आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है और उन्हें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन समझ सकता हूँ कि पहला तो कि 12वीं के बाद बच्चा क्या करे और दूसरा जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। तो सर, एक बात मैं ये अपने जीवन में समझ सका हूँ कि क्या रहता है कि बच्चा 12th के बाद ग्रेजुएशन करता है और
12th के बाद बच्चा ऐसा समझता है कि अब तो मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी, अब तो मैं पढ़ाई से मुक्त हो गया हूँ। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, अगर किसी को आगे जाना है, अच्छे पद पे जाना है, तो उसकी पढ़ाई 12th के बाद ही शुरू होती है। और बच्चे भूल कर देते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद फिर होश में आते हैं कि मुझे तैयारी करनी है या ये करना है, तब तक काफ़ी समय निकल जाता है। तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि 12th के बाद आप लोग कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में आएँ, जो भी आपको करना है तो उसके लिए, क्योंकि अगर सही दिशा और सही समय पे अगर मिल जाती है तो बच्चा सफल जरूर हो जाता है। तो इसके लिए सर के द्वारा जो एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है कि 12th के बाद ग्रेजुएशन प्लस कॉम्पिटिशन की तैयारी, तो वो काफ़ी कारगर सिद्ध होगी व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसका लाभ लें। इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत ही कम जगह पे ऐसा चलते हैं, तो आपके क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप यहाँ से जुड़ करके और आप बड़ी से बड़ी तैयारी, चाहे यूपीएससी हो या पीएससी हो, उन पद को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि पीएससी असंभव नहीं है, थोड़ा मेहनत करें तो असंभव नहीं है, और मेहनत करने से हर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। धैर्य रखें, साहस रखें और खुद पर भरोसा रखें, अपने गुरु पर भरोसा रखें और साथ ही साथ ईश्वर पर भरोसा रखें और निरंतर सतत प्रयास करते रहें, तो एक दिन ना एक दिन आपके लिए सफलता जरूर मिलेगी और जरूर। गिरवल, कभी ऐसा हुआ कि आप जब पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो ऐसा सुनते हैं कि जादौन सर पढ़ाते समय मतलब बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं, डांटते भी हैं, तो कभी ऐसा आपके जीवन में मौका आया कि सर ने कभी आपको डांटा हो और आपको हो सकता है उस समय तात्कालीन कभी बुरा भी लगा हो या अच्छा भी लगा हो, तो ऐसा कुछ याद हो तो बताएं। सर, चूँकि ऐसा तो मेरे जीवन में और सर के सानिध्य में रहते रहते ऐसा समय नहीं आया कि मेरे पे कभी डांट पड़ी हो, क्योंकि मैं इस चीज़ का अपने माता पिता को श्रेय देता हूँ कि मेरे माँ बाप ने और मेरे परिवार के भाई बहनों ने मुझे वो सिद्धांत दिए कि कभी इस प्रकार की मैंने आज तक डांट नहीं खाई, और उन्होंने जो सिद्धांत बताया मैं उन पर चलता रहा। कई बार मैं सर से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आधा घंटे खड़ा रहता था कि मैं सर से मिल सकूँ, और दिन प्रतिदिन मैं सर से आशीर्वाद लेने के लिए आता था। तो और रही बात डांटने की, तो वो डांट नहीं होती है। हम चूँकि गांव से हैं, हमने एक चीज़ देखी है कि हमारे इधर बैलगाड़ी की दौड़ होती है, तो दौड़ के लिए जो चालक होता है वो बैलों में डंडे मारता है, और जो चाबुक होता है वो मारता है। वो किस लिए मारता है? वो इसलिए मारता है ताकि वो रेस जीत सकें। इस प्रकार सर का है डांटना कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी भी बच्चे को सर डांटते हैं तो उसमें यही नियतार्थ रहता है कि बच्चा विजय कर सके, बच्चा जीत सके। और यही डांट अगर आपने सह ली तो आप जरूर एक ना एक दिन बहुत अच्छे इंसान बन करके और बहुत बड़े पद पर, संतोषजनक पद पर पहुंच करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सर की डांट ठीक है, अगर बच्चा उनके अनुसार चलेगा तो जरूर सफल होगा। गिरवल, आपके साथ कई लोगों ने संस्थान से इंटरव्यू दिए, तो कई सिलेक्ट हुए और कुछ बच्चे अभी ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू देने के बावजूद भी फाइनल लिस्ट में नहीं है। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अपने जो साथ के दोस्त हैं, क्या उनको योजना फॉलो करना चाहिए और आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मेरा उनसे यही कहना है कि आप फील्ड ना छोड़ें, क्योंकि जो लगे रहे वो पा गए। आप भले ही कितने ही पीछे क्यों ना रहे, कई बार असफल क्यों ना हो रहे हो, लेकिन उससे हार ना माने, असफलता से थके नहीं। अरे आपको तो असफलता को रौंदना है, अगर आप हार जाओगे तो फिर कैसे विजय पाओगे? तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप साहस के साथ और निरंतरता के साथ, मेहनत के साथ और लगन के साथ और पूरी शिद्दत के साथ, मन के साथ आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक व्यक्ति ने अपना 100% दिया हो और उसे सफलता ना मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए मेरा उनसे सभी से कहना है कि सर के मार्गदर्शन में रहें, निरंतर प्रयास करें, लगन और मेहनत के साथ अपने अध्ययन करें। अपने जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, उसकी रणनीति होती है, अपनी अपनी रणनीति होती है, तो अपनी रणनीति के साथ तैयारी करें और मेंस के लिए अपना अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से अध्ययन करें। सर के जो प्री मेंस के नोट्स हैं उनका भी सहयोग लें, सर के मार्गदर्शन का सहयोग लें और अपने सेल्फ स्टडी से भी सहयोग लें। तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन आप भी ज़रूर सफल होंगे। जब मेरे जैसा इंसान सफल हो सकता है तो आप लोग तो बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि अगर आप इस प्रकार की चीज़ों का रोना रोगे तो वो गलत है। क्योंकि आप जिस स्थिति में पढ़े हो, आप जिस स्थिति में तैयारी की हो, उससे कई बदतर स्थिति में बच्चे मेहनत कर रहे हैं और वो सफल भी हो रहे हैं। तो इसलिए आप जिस स्थिति में हो उसको दोष ना दें और अच्छे से मेहनत करें। आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे, यही मेरी कामना है। गुरु पूर्णिमा की सभी लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
आज बड़ा पावन दिन है। बहुत सारे बच्चे आकर के मुझसे मिले और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और एक सबसे बड़ी बात आज ये रही कि मेरा बहुत ही प्रिय छात्र गिरिवल यादव, जो 2014-15 से मेरे साथ जुड़ा हुआ, और मैंने उसके इतने बड़े संघर्ष को देखा। उसने बहुत मेहनत की है और मैं ये मानता हूँ कि मतलब मेहनत भी और संघर्ष भी उसके आत्मबल के आगे छोटा हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और यही एकमात्र कारण है कि एक गरीब परिवार से निकल करके संघर्ष करके केवल और केवल अपनी बात सुन करके कि नहीं मुझे करना है और मैं करूँ। और देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि व्यक्ति जब ठान लेता है, लक्ष्य बना लेता है और लक्ष्य के लिए चल पड़ता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं साधन संसाधन भी जुड़ी जाती है। और यही एक सबसे बड़ी चीज रही कि इस बच्चे का स्ट्रगल, इसके माता पिता की तपस्या, गुरुजनों का इसका सहयोग, इन सभी का परिणाम है कि ये बच्चा MPPSC में आज उच्च पद पर सिलेक्ट हुआ है। और डिप्टी कलेक्टर की इसकी 1 नंबर की वेटिंग है, वो भी अभी क्लियर हो ही गई। और उसके बाद भी ये लगातार अभी इंटरव्यू दे ही रहा है। 22, 23 और 24 अभी भी इसका फिर से प्री निकल गया, अभी कल ही रिजल्ट आया। और ऑलरेडी पटवारी की परीक्षा पास करके ऑलरेडी पटवारी है ही। तो मैं कहता हूँ ना कि ईश्वर जब देता है, तो जब सारी परीक्षाएं लेता है तो फिर छप्पर फाड़ के देता है। आज इस बच्चे के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि आज ईश्वर इसके साथ है। गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, सभी इनके मित्र, उनका जो सहयोग इसको रहा, जिन्होंने इसकी राह को आसान किया, उन सब का सहयोग सब मिलाकर के आज ये बच्चा जो लक्ष्य लेकर के चला था उसको इसने काफी हद तक प्राप्त कर लिया। और अभी आगे भी निरंतर इसका संघर्ष जारी। तो मैं सभी बच्चों से एक बात कहता हूँ कि गिरबल जैसे बच्चे से प्रेरणा लीजिए। कोई भी बड़ी चीज आसानी से प्राप्त नहीं, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा संघर्ष भी होगा, ये मानकर चलिए। क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेता है कि ये उस जिम्मेदारी के लायक भी है कि नहीं। मैं हमेशा क्लास में यही बोलता हूँ कि हथेली पे सरसों मत जमाइए, समय लगता है, लेकिन बच्चा अगर अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से जब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उनको प्रसन्न कर देता है, तो उसके बाद उस बच्चे का सिलेक्शन हो ही जाता है। क्योंकि अभी तक मैंने कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा, मेरे 27 साल के कैरियर में आज हजारों बच्चे सिलेक्ट हैं, मैंने कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा जिस बच्चे ने लगातार संघर्ष किया हो और हार नहीं माने हो और वो बच्चा आज बेरोजगार हो। ऐसा मेरी मेमोरी में नहीं, जहां तक मैं बच्चों को देख पा रहा हूँ, मेरा ऐसा बच्चा नहीं देखा। तो जो बच्चे मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने माता पिता के आशीर्वाद को लेकर चलते हैं और अपने मार्ग पर रहते हैं, जो भटकते नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कहता हूँ, सक्सेस उनके कदम जरूर चुने। और गिरवल ने ये सिद्ध किया, सोनाली ने सिद्ध किया, अभी अभी UPSC का रिजल्ट आया, अभिषेक ने ये सिद्ध किया कि अगर सतत मेहनत है और कर्तव्य पथ पर अगर सही दिशा है और सही मेहनत से और ईमानदारी चल रहा है, सफलता मिलती ही नहीं। तो इसीलिए बच्चों में सभी से एक ही बात कहता हूँ कि बहुत अच्छी मेहनत करो और 12वीं के बाद से ही शुरू करो, लक्ष्य एक बनाओ। बहुत सारे बच्चों को मैं जब देखता हूँ, मैं आज भी देख रहा हूँ कि सर कुछ ऐसा करें, सेफ हैंड लेकर के चलें या ये लेकर, मान लो नहीं हुआ तो। अब बेटे एक चीज समझना चाहिए कि ये जो श्वास आप ले रहे हो, ये अगली श्वास लौट के आएगी, इसकी क्या गारंटी। जीवन ही सबसे बड़ा रिस्क है। और अगर ईश्वर ने आपको इस क्षेत्र के लिए प्रेरित किया है, करोड़ों लोगों में से आप निकल करके तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ईश्वर आपको देना चाहता है, नहीं तो आप इस फील्ड में आते ही नहीं। अब आप जब इस फील्ड की सोच रहे हो तो फिर कुछ मत सोचो, फिर सीधे लक्ष्य बनाओ और सीधे उसमें अपना 100% दो। 12वीं के बाद से आप ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी कीजिए। उसका परिणाम यह है कि आप 3 से 4 साल ग्रेजुएशन पीरियड में जब अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो आपका स्ट्रगल कम हो जाएगा। और ग्रेजुएशन के बाद ही आप जब एग्जाम देंगे तो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आप सोनाली को देख सकते हैं, 21 साल की एज, ग्रेजुएशन के बाद पहला दूसरा प्रयास सीधे टॉपर। जैसे अभिषेक को UPSC में देख सकते हैं, ग्रेजुएशन किया और अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हुआ कि दूसरे अटेम्प्ट में सीधे UPSC जो है क्रैक किया। गिरवल को आप देख रहे हैं कि तैयारी शुरू की, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की, 2-3 साल लगातार प्री मेन सब क्लियर करते हुए
और देखिए फाइनल सिलेक्शन ले लिया। कहने का मतलब यह है कि 12वीं के बाद से आप मेहनत शुरू कर दे तो आपका संघर्ष भी कम हो जाता है, आपके ऊपर प्रेशर भी कम हो जाता है। और ये तो आप मानते ही हैं कि अगर अच्छे स्तर से, बड़े स्तर से तैयारी की जाए तो 101% गवर्नमेंट रोजगार तो कहीं गए ही नहीं, मतलब आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। ऐसा आज तक मेरे यहाँ से कोई कॉलेज का बच्चा रहा नहीं है, या तो वो संघर्ष कर रहा है, अभी एग्जाम दे रहा है, और या सिलेक्ट। पर ऐसा नहीं है कि 4, 5, 6, 8 साल पढ़ाओ, मेहनत की हो और उसके बाद फिर वो बेरोजगार। एक कंडीशन में यह हो सकता है, मेरी मेमोरी में नहीं, कि उसने स्ट्रगल ना किया, वो एक अलग चीज है, पर अगर लगा रहा तो सफल हो। इसलिए बेटे लगे रहो, मेहनत करो और जीवन में आगे बढ़ो और अपना भी लक्ष्य प्राप्त करो, माता पिता का सपना पूरा करो, गुरु का सपना पूरा करो, समाज को भी कुछ बेहतर दो और देश को भी बेटा बेहतर। बस यही मेरी आज गुरु पूर्णिमा पर सभी बच्चों के लिए ये बेटे मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। आगे बढ़ो और मैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद। अभी आपके बच्चे का MPPSC में सिलेक्शन हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा माहौल है? ये कहना चाहते हैं कि भगवान का इनमें सब बात का सम्मान है, तुम लोगों को सम्मान है, ऐसे गुरु से सब लोग शिक्षा ले जो आगे को बच्चा बढ़ते जाए और सर का सम्मान करते जाए, माँ पिता का सम्मान करते जाए। ये मत सोचे कि ये हम पढ़वे जाते हैं तो ये हमको काम नहीं आए, धीरज धर सब मिले। बहुत बढ़िया। जब इनके सिलेक्शन की खबर मिली तो घर में कैसा माहौल था और सबको कैसा लगा? मैंने तो सोचा कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, गुरु की कृपा बरस रही है, सर की कृपा बरस रही है, माँ की कृपा बरस रही है। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि माँ आपने आशीर्वाद मेरा सबको दे दिया, ऐसा ही सबको देना, बालकों को सब बस्ती संसार में सबको बरसना है। बड़ा संघर्ष रहा जब ये पढ़ाई करता था, तो जब ये पढ़ाई के लिए जादौन कोचिंग में आते थे, जादौन सर के पास आते थे, उस समय घर से दूर रहते थे, तो कुछ ऐसा याद आपको आती थी, क्या करते थे? याद आती थी तो ये कहते माँ हमारे सर अच्छे हैं, तो हम कहते थे बेटा उनका कहना मानना, उनको पीछे मत, उनके शब्द को पीछे मत डाल, उनके शब्दों को आप आगे लेके चलें, उनकी बात को समझना, कि छोटी सी बात कहें या बड़ी सी बात कहें, उनको आप धीरज धरना है और उनकी बात को लेके आप चलें और छोटा समय बड़ा समय बिताते जाना, धीर धरो सब में। उनका कहना जो है सर का, तो मेरी बात भी जो मानो कि आप सर का कहना। बहुत बढ़िया। अभी कभी इसके जीवन की कोई ऐसी बात आपको याद हो जो ये बचपन में किया करता था, कुछ ऐसी गिरवल के विषय में? ये बात है, मैं तो ये सोचती जागती सोऊं तो जागूं तो हरी जू मेरी लागी लगने मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगने मत तोड़ना। खेती तो वही मैंने, क्योंकि हमारी खेती जा रही थी तो मैं माँ के चरणों में जाऊं, भोले बाबा से आशीर्वाद मांगू, हे बाबा मैंने भागवत बोल रही, मेरे पास कुछ भी नहीं, आप मेरी कृपा करो, मुझ पर रक्षा करो तो मैं जी रही हूँ, न तो मेरी जमीन चली गई, तो जिसकी जमीन चली जाए उस जमीन की कुछ भी कदर नहीं है उस घर में, क्योंकि मेरे माँ पिता ने तो दिया था कि बेटी आप जिस घर में रहना, गरीब है, मैंने ठोक बजा के दिए। इसके पापा गिरबल के पापा कहती खो देंगे आप तसला पटकना, तो मैंने मंजूर कर लिया था कि हाँ पापा मैं आपकी निभा के रहूंगी। मैं अपनी माँ को पकड़ लाए चरण, वीर बली मेहंदीपुर बालाजी की कृपा है मेरे ऊपर, खूब बरस रही है कृपा। तो मैंने उनकी कृपा से कहा हे बाबा मैं क्या करूं, तो बाबा ने कहा कि अपना सत्य मत छोड़, अपना नियम मत छोड़, देख नियम का मैं तेरे आगे तुझे दूं। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, मैं अकेले रोती रहूं गाती रहूं, हरी जू मेरी लागी लगने मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगने मत तोड़ना। खेती जो वही मैंने तेरे नाम की, खेती जो वही मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना कन्हैया। ऐसे में कहती तो मेरे गिरबल मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे 4 ही बच्चा है, मेरे भरोसे नहीं है, तेरे भरोसे मैंने छोड़ दिए, तेरे दये है आप ही जान। खेती जो वही मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, समरिया
मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरी जू मेरी लागी लगने मत तोड़ना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बीच धारे मत छोड़ना कन्हैया, बीच धारे मत छोड़ना। समरिया मेरी लागी लगने मत तोड़ना। गिरवल के पापा पैसे मांगने जाए तो मैं कहूँ कि तुम ही साहूकार हो, तुम ही मेरे बंज हो, तुम ही साहूकार हो, क्योंकि तुम ही हो साहूकार, तुम ही मेरे बंज हो, तुम ही साहूकार हो, तुम ही मेरे बंज हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मेरे पास कुछ नहीं है कन्हैया, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। कन्हैया मेरी लागी लगने मत तोड़ना, समरिया मेरी लागी लगने मत तोड़ना। और सुना है कि जब ये आप चक्की पीसती थी उस समय इसको बड़ा एक गाना पसंद था, क्या वो गाना सुनाना चाहें? माँ मुझे वो गाना दिखाओ, माँ मुझे वो गाना सुनाओ। तो हम कहें अरे हमें चूल्हा जला ले दो, हमको पीस ले दो बेटा, होली में आ जाए गोदी में से उतार के नीचे पटक दे, हमको पीस लेने दो क्या मोरा। नहीं नहीं माँ हम तो सुन लेंगे वो गाना। रो रो कहती है सुदामा की नारी, रो रो कहती है। तो हम सोचे भागवत सुनन जाए तो हम कहें देखो सुदामा की ऐसी रीति फिरी थी, भगवान ऐसी रीति हमारी फेर हो कब है, कितना समय लगेगा। लागे गरीबी देव नाम को कन्हैया प्यारे, गरीबी देव नाम को कन्हैया प्यारे, चरण छोड़ू ना तेरे कन्हैया प्यारे, चरण छोड़ू ना तेरे कन्हैया प्यारे। मेरे बच्चे घर से जा रहे बिल्कुल भूखे, मेरे बच्चे घर से जा रहे बिल्कुल भूखे, मैं तेरे चरणों की दासी सदा रहूंगी, तेरे चरणों की दासी सदा रहूंगी। मैं तो ये अर्पण कर देती कि हे कन्हैया, हे भगवान आप ही देना उनको खाना, मेरे पास कुछ नहीं। बहुत रो रो कहती है सुदामा, रो रो कहती है सुदामा की नारी, रो रो कहती है सुदामा की नारी। होली आई दिवाली आई झोली मेरी खाली, होली आई दिवाली आई झोली मेरी खाली, मैं का करूँ राम गरीबी की मारी, मैं का करूँ राम गरीबी की मारी। बच्चे मेरे ऐसे डोले जैसे डोले भिखारी, बच्चे मेरे ऐसे डोले जैसे डोले भिखारी, नैया मोनो राम बच्चों की खाना भी, नैया मोनो राम बच्चों की खानारी, मैं का करूँ राम गरीबी की मारी। द्वारकापुरी में मेरा मन कहता था मुझसे ये गाना कहो, द्वारकापुरी में रहती गिरधारी, उन्हीं से जाके कहना वे सुनेंगे तुम्हारी, उन्हीं से जाके कहना वे सुनेंगे तुम्हारी। टूटी फूटी सेवा बनी, कुछ नहीं किया मैंने, तो आपका ही सबका आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। हे प्रभु तेरी कृपा है, मैं कुछ नहीं जानती। बहुत। गिरबल कभी ऐसा हुआ कि आपको जब आप तैयारी यहाँ कर रहे थे और आपने जैसा बताया कि 3-4 बार मेंस दिया लेकिन सफलता उतनी नहीं मिली, तो कभी कुछ किसी से सुनना पड़ा हो, कभी किसी ने गांव में, शहर में, परिवार में किसी ने आपको कभी कुछ कहा हो, ऐसा कभी हुआ? जी सर, अक्सर ऐसा ही होता था, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही यही रहता है, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसके मनोबल को गिराना। और ऐसा अक्सर होता था। कई बार मेरे सामने ऐसे उदाहरण आए कि जब मुझे ज़्यादा समय हो गया था, हमारे पिताजी ने हम सब भाइयों को पढ़ाया और किसी की कोई जब गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई
तो कुछ लोग गांव के थे, वो प्रेरित होकर के कहते थे कि हमें गांव से बाहर दूर दिल्ली है या ग्वालियर ऐसी जगह पढ़ने जाना। तो एक तो दृष्टांत मेरे सामने का ही है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को डांटते हुए मेरे पिताजी का नाम लेकर के कहता है कि उन्होंने तो पढ़ाए थे बच्चों को, उन्होंने क्या कर लिया, क्या रखा है पढ़ाई में, कुछ नहीं रखा है, क्या करोगे तुम पढ़ करके। तो ऐसे चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तब ऐसा लगता था कि अब तो इन्हीं लोगों के लिए पढ़ना है, इन्हीं लोगों के लिए जॉब लगानी है, अगर नहीं लग पाए तो ना जाने और कितने लोग रह जाए पढ़ने से। तो सर अक्सर ऐसा सुनने को आता था, लेकिन समाज का ये काम है सर, वो कहते ही हैं। लेकिन हमारे जैसे गुरुजन है तो वो यही कहते थे कि हमें सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक कहानी मैंने गुरुजनों के द्वारा सुनी थी, ये कि कुएं में से एक मेढक बाहर निकलने का प्रयास करता है और उसमें और सहस्त्र मेढक थे तो वो रुक रहे थे, लेकिन वो एक मेढक था वो बाहर निकलता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। और मेढक उसको कहे कि नहीं चढ़ पाओगे, मत चढ़ो, तुम नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन वो और मनोबल के साथ चढ़ता जा रहा था और आखिरकार वह कुएं से बाहर निकल गया। आखिरकार वो मेढक कुएं से बाहर क्यों नहीं निकला? वो इसलिए निकला क्योंकि वह बहरा था। तो उसने जो और मेढक थे वो उसको मना कर रहे थे कि तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन उसने ये समझा कि ये सब लोग मेरे लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, वो लोग मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आप कर जाओगे, आप चढ़ो, आप कर जाओगे। तो इस प्रकार जो नेगेटिव ऊर्जा थी उसने उसको पॉजिटिव ऊर्जा में बदला और वह आगे बढ़ता रहा। इसी से हमें ये सीख मिलती है कि समाज का अगर इस प्रकार से कोई नेगेटिव तत्व आपके सामने पेश होता है या कोई इस प्रकार की बात रखता है तो उन चीज़ों को नहीं सुनना है, आपको उस नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में बदलना है और आगे बढ़ना है। तो एक दिन तुम जरूर सफल होगे और अपनी सफलता से आप इनको जवाब दोगे। गिरबल, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं आज भी उनके सामने पढ़ाई की एक समस्या है और कहीं ना कहीं पैसा भी एक समस्या रहती है, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? एक तो उन्हें किस प्रकार से बाहर आना चाहिए और आपका अपने संस्थान पर क्या भरोसा है? क्या कभी पैसे की समस्या यहाँ आएगी अगर वो आते हैं तो क्या मैसेज है आपका? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ करना है तो उसके लिए फिर बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। उसके रास्ते में ऐसी कोई अड़चन आ ही नहीं सकती कि वो उस तत्व से रुक जाए, उस लक्ष्य तक पहुँचने में सफल ना हो। अगर व्यक्ति को कुछ करना है तो चाहे मेरे गांव के लोग हैं या फिर अन्य लोग हों, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आपको पढ़ना है और आप में अगर लगन तो आप जरूर पा जाओ। क्योंकि यह जो दुनिया है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं और मदद करते हैं और आप जरूर सफल होते हैं। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ तक अपने जीवन में अनुभव किया है कि कोई बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई से नहीं रुक सकता अगर उसको पढ़ना है, क्योंकि सब चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर बच्चे को आगे बढ़ना है तो वो आए, अपने गुरुजनों से भी अपनी बात रखे कि मुझे ये समस्या आ रही है, तो गुरु अपने होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत तौर पे भी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए जहाँ पे मेरे गुरुजनों ने, मैं खुद से आर्थिक स्थिति जब खराब थी तो मैं उनसे सहयोग लेता था। मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे परिजन हैं और मेरे परिवार वालों ने मेरा सहयोग भी किया है और समस्त जो मेरे शुभचिंतक थे सब ने मेरा सहयोग किया है और उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं यही कामना करता हूँ आप सभी से कि आप लोग जरूर बढ़ें, ऐसी कोई रुकावट आपके जीवन में नहीं आए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं। कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो अंत में? जैसे मैं केवल उन्हीं असफल लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो कई बार डर जाते हैं और डर करके घर पर बैठ जाते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि एक कविता है उसके माध्यम से कि सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच है महज संघर्ष। क्योंकि संघर्ष से सब कुछ है, जो संघर्ष करता है उसी का इतिहास लिखा जाता है। और एक कविता ये है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन मीन्स पत्थर होता है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, ले दे कर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, बहा युगों तक खून पसीना। तो आप निरंतर प्रयास करते रहें, कायर ना हो, असफल होकर के घर ना बैठें, आप लगातार प्रयास करते रहें, सतत प्रयास करते रहें, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू सर।